क्वेश्चन है, क्या दवाई खाते हुए हम ये इलाज ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते तो क्यों, इसका क्या कारण? देखिए, दवाई के साथ एक दिक्कत है, और वो दिक्कत आपको अगर नहीं पता है तो उस दिक्कत को जान लेना बहुत जरूरी है। तो आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत सेंसिटिव प्रश्न है, और इसको समझने के लिए भी आपके उतना ही सेंसिटिव होने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जिसको कोई विधिगत तरीके से आपको दिया जा रहा है, जबकि आपको जो दिया जाएगा वो विधि ही लगेगी, वो विधि ही लगेगी, लेकिन वो कोई विधिवत तरीका नहीं है। असल में ये एक तरीके से, इसमें हम गॉड को बीच में ला रहे हैं, इसमें हम भगवान को बीच में ला रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं कि तुम इन मॉलिक्यूल्स को, जो कि तुमने हाइड्रोजन के जगत में सबसे पहले बनाए थे, इन मॉलिक्यूल्स को इस व्यक्ति के हित के लिए कार्य में लाओ। अब वो जब अपना कार्य करता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जगत में सबसे ज्यादा नखरेबाज अगर कोई है तो परमात्मा ही है, जबकि परमात्मा चारों तरफ है और सबसे नखरेबाज भी है। क्योंकि परमात्मा के अनुभव जिन्हें भी हुए, जिन्होंने ये कहा कि परमात्मा के अनुभव हुए, हम उस पर कोई तर्क करने या नहीं बैठे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के गॉड हों या जो भी आप मानते हो वो। तो अगर किसी को भी कोई अनुभव हुए तो उसने कम से कम इतना जान लीजिए कि वो बहुत गिने चुने लोग उंगलियों पे पाए जाते हैं जिन्हें वो अनुभव होते हैं। और अगर आप उनकी जिंदगी देखें तो जिंदगी ऐसी होती कि अपनी होती ही नहीं। तो यानी कि गॉड बहुत नखरेबाज टाइप का है, और वो ऐसे लोगों को उपलब्ध होता है, ऐसे लोगों को अपना आशीष देता है जो कम से कम तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को पसंद ना करते हो। वो कहते नहीं कि परमात्मा कहता तुम्हारे और मेरे बीच मुझे कोई और नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप दवाई लेते हैं तो आप किसी को बीच में ला रहे हैं, किसी विचार को बीच में ला रहे हैं, किसी पैथी को बीच में ला रहे हैं। यानी कि आप मतलब परमात्मा से कह रहे हो कि तुमसे ठीक नहीं हो पाएगा, तो हमें यार ये ठीक। अब जब तुम उस दवा से अपना रोग ठीक करने के लिए दवा ले रहे हो और उस पर ही विश्वास है, तो ये थेरेपी ले क्यों रहे हो? सबसे पहला सवाल कि अगर उस दवा से आप ठीक हो ही रहे हो तो थेरेपी ले ही क्यों रहे हो? पहला सवाल। और अगर आपको लगता है कि उस दवा से ही आप ठीक हो जाओगे तो इस थेरेपी का कोई फायदा ही नहीं है। आपको वही दवा लेनी चाहिए। आप क्यों यहां आ रहे हैं? यहां तो आप तब आ रहे हैं ना जब आप थेरेपी से और सब तरीके की दवाओं से थक चुके हैं, तभी तो आ रहे हैं। तो फिर उसको छोड़िए और विश्वास बनाइए उसके ऊपर जो कि जिसने जगत बनाया। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण छोड़ पाते हैं अपने आप को, हमने अभी तक के शोध में यह पाया है कि उनके ठीक होने का जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है और बहुत फास्ट रिलीफ होता है। वरना कई लोग कहते हैं कि हम क्या दवा खा सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आप जिस दिन, हमने आपको अगर बताया 21 दिन, तो जिस दिन आप अपने मन से पूरा समर्पित करिए उसी दिन से 21 दिन गिनना शुरू करिए, क्योंकि समर्पण के दिन हमें 21 चाहिए। और अगर आपने 21 दिन में यहां 10 दिन दवाई खाई तो आप समझ लीजिए फिर 31 दिन हो गए। फिर 10 दिन तो आपके थे, वो तो आपने अपने मन की। उसके बाद अगर आप चले हैं, और तभी से आप ये देख लीजिए, मैं ये आगे चल के बहुत सारे इंटरव्यूज में कहलवाऊंगा लोगों से कि तुम अपने अनुभव को बताओ जो तुम्हें हुए, तो वो बताएंगे जब कि हाँ दवाई लेते रहे तब तक इतना नहीं हुआ, और जिस दिन से दवाई छोड़ी अचानक बहुत फायदा हुआ। और कई तो ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने पहले छोड़ दिया, फायदा हुआ, और फिर कोई आया, और क्योंकि यहां तो लोग आते रहते हैं ना, फिर कोई आया और उसने अपना बाहरी जगत का ज्ञान उसको दोबारा याद दिलाया कि हनुमान तुम उठो, तुम दवा खाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे भी याद दिला देते हैं लोग। अपने आप थेरेपी के लिए यहां आए हैं लेकिन दूसरे को उसके बारे में पूरा ज्ञान दे देते हैं। तो उन्होंने खा लिया, जब खा लिया तो अचानक फायदा कम हो गया। फिर उनका समझ अभी तक तो सब सही चल रहा था। हमने कहा अभी तक तुम सही चल रहे थे, तुम सही चल रहे थे, सब सही चल रहा था, तुम गलत हुए, सब गलत हो गया। तो इसमें किसी दूसरे को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अभी तक जो पैथी में पाया है, हम आपको वही सजेस्ट करते हैं
कि आप कृपा करके, जैसे मंदिर में कोई कहे कि भगवान के घर में जाने के लिए चप्पल उतारने की क्या जरूरत, क्या क्या जरूरत है? चमड़े की बेल्ट पहन के चले जाते हैं, चप्पल बाहर उतारनी पड़ती है। जबकि कुछ मंदिरों में चमड़े की बेल्ट भी उतरवा लेते हैं। मुझे कोई चमड़े से और प्लास्टिक से किसी से ऐतराज नहीं, बस बात वही है कि जिस चीज को आप माथे पे नहीं रख सकते उसको काहे लेके मंदिर में प्रवेश कर रहे हो? चप्पल अगर माथे पे रख सकते हो तो निश्चित माथे पे रख के प्रवेश कर जाओ। तो जिस चीज को तुम खुद ही निंदनीय मानते हो, है तुम्हारे शरीर में ही, लेकिन जिसको तुम खुद ही निंदनीय मानते हो उसे परमात्मा के सामने क्यों लेके जा रहे? जिस चीज को तुम खुद ही मानते हो ये फ्लॉप हो गई है, उसको लेके परमात्मा का अपमान क्यों करोगे? दवाइयों से तुम थक गए थे तभी तो आए थे, फिर दवाई क्यों खानी? तो इसलिए हमारी तरफ से पहला सजेशन होता है कि दवाई जो है छोड़ दें तो बेहतर होगा। और फिर दूसरा सजेशन, धंधे की मजबूरी है कि भाई तुम दवाई खा के ही करना चाहते हो तो हमारी तरफ से जो टाइम है वो दवाई छोड़ने के बाद से शुरू होगा। बाकी जितने दिन चाहो आप इस पैथी को दवाई लेके ट्राई कर सकते हो, हमें क्या है, हमें तो पेमेंट मिल रहा है। बिल्कुल धंधे की मजबूरी, और धंधे की मजबूरी हमें परमात्मा ने ही सिखाई है, ये भी बता दें। परमात्मा ने सिखाई क्योंकि वो कह रहा है कि तुम कुछ लोगों को ऐसे जो दवाई को ही सब कुछ मान के चलेंगे, तुम उनसे धन ले लेना, उनसे धन लेके उस धन को तुम और कार्यों में मेरे लगा देना। तो ये हमें परमात्मा नहीं बताया, तो इसलिए हम कहते हैं धंधे की मजबूरी है। और परमात्मा के आशीर्वाद से और उसके सुझाव से हम आपको तब भी आने देंगे जब आप दवाई खा के इलाज लेना चाहते हो। लेकिन स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर मैं आपको 21 दिन बताऊं और आप दवाई भी खाते हैं, तो जिस दिन आप हमें यहाँ कहेंगे कि आज से हमने स्वामी जी दवाई छोड़ी, तो 21 डेज उस दिन से स्टार्ट होंगे। दस बिल्कुल क्लियर बात, ये बिल्कुल स्पष्ट है और सबको समझ लेनी चाहिए। और सबसे सेंसिटिव पॉइंट है, सबसे सेंसिटिव पॉइंट, इसके बगैर ये काम नहीं कर सकते।